और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने किसी को अपना प्रिय जाना, किसी व्यक्ति से आपने प्यार किया, उसे अपना प्रिय दोस्त माना, उसे अपना प्रिय साथी माना, लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया, लेकिन उसने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, जिस कारण से आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं कि क्यों उसने आपके साथ में ऐसा कर दिया, क्यों उसने आपका साथ छोड़ दिया, क्यों उसने आपको धोखा दे दिया। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि हो सकता है उसने आपके प्रेम को नहीं समझा, लेकिन एक है जो आपके प्रेम को समझता है, जो आपके प्रेम को समझता है। और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वो आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने धोखा दे दिया। यीशु मसीह उससे प्यार करते थे, लेकिन उसने यीशु मसीह के प्यार को नहीं समझा। वो यीशु मसीह के उस प्रेम को समझ नहीं पाया और उसने यीशु मसीह को चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच डाला, यीशु को पकड़वा दिया। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो कि उस व्यक्ति ने आपके प्रेम को नहीं समझा, या फिर आपके बच्चे आपके प्रेम को नहीं समझ पाते, आपके माता पिता आपके प्रेम को नहीं समझ पाते, आपके दोस्त आपके प्रेम को नहीं समझ पाते। अब मात्र इस दुनिया की कुछ चीजों के लिए उन्होंने हो सकता है आपका साथ छोड़ दिया हो। फिर हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं कि पतरस ने भी यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। जब उसने देखा कि यीशु विपत्ति में है तो वो भी पीछे हट गया, उसने यीशु का साथ छोड़ दिया, जबकि यीशु उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उसने परिस्थितियों को देखा और पीछे हट गया। हो सकता है आपके साथ में ऐसा हुआ हो, जब आप विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे थे, आप पर कुछ संकट पड़ा, कुछ मुसीबत पड़ी, और ये देखकर उस दोस्त ने, उस प्रिय ने आपका साथ छोड़ दिया और अब आप चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं, क्या होगा मेरे जीवन में? क्यों आखिर ऐसा हो गया? प्रभु से भी कहते होंगे, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने तीसरे बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं, जब पतरस यीशु मसीह को अकेला छोड़कर चला गया तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। ये जानकर पतरस अब फिर से अपने पुराने काम पर चला गया, वो मछली पकड़ने के लिए चला गया। उसने सोचा अब यीशु मसीह तो है नहीं, यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ गए, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे वो तो अब चले गए, अब हम क्या करेंगे? अब मैं अपने पुराने काम में वापस जाता हूं और मछलियां पकड़ूंगा। और उस रात वो मछलियां पकड़ने लगा। और प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले पतरस के पास गए और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा और पतरस ने कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। और प्रभु यीशु मसीह ने सारा उत्तरदायित्व उसे दे दिया, सारी जिम्मेदारी पतरस को दे दी कि मेरे बाद अब तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, अब तू इस सेवा कार्य को आगे ले चल, अब ये जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी यही पूछते हैं कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछते हैं। आपने दूसरों से तो प्रेम रखा, आपने बहुतों से प्रेम रखा, जिन्होंने आपको धोखा दे दिया, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने आपको विपत्ति में छोड़ दिया, विपत्ति में डाल दिया, लेकिन प्रभु आपसे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और यदि आपका उत्तर है कि हां प्रभु, मैं केवल और केवल तुझसे प्रेम करता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर डालते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे पीछे चल।
प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे और कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है जब आप गरीबी में से होकर गुजरे तो आपकी पत्नी ने, आपके पति ने आपका साथ छोड़ दिया। हो सकता है जब आप बीमारी से होकर गुजरे तो आपके बच्चों ने, आपके पति पत्नी ने आपका साथ छोड़ दिया। हो सकता है जब आपने गलती की तो दोस्तों ने आपको नकार दिया, परिवार वालों ने आपको ठुकरा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। तब चाहे आप में कितनी ही गलतियां क्यों ना हो, तब चाहे आपके अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको गले लगा देगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। वो जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके साथ में खड़ा रहेगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे आप गरीबी में रहें, चाहे आप कंगाली में रहें, चाहे आप बीमारी में रहें, चाहे आप मुसीबत में रहें, चाहे आप कहीं भी रहें, प्रभु आपके साथ में है। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए वो आपके साथ में खड़े हैं। वो दोस्त तो आपके अपने ना हो पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका अपना बन जाएगा यदि आप उससे प्रेम रखते हैं। क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह तो आपसे बहुत प्रेम रखते हैं। उन्होंने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, अपने जान को दे दिया, ताकि आपका मेल परमेश्वर से हो सके, क्योंकि आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। इसलिए परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आज सुबह में आपसे पूछता है, यह सवाल करता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और आज यदि आपका जवाब है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं या रखती हूं, तो निश्चय प्रभु आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, इस सिचुएशन से प्रभु आपको बाहर निकालेगा और जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। इसलिए निराश ना होए, दुखी ना होए, परेशान ना होए। अपने इस दिल को प्रभु को दें, प्रभु को समर्पित करें, अपने इस जीवन को प्रभु को समर्पित करें, लोगों को नहीं। लोगों को समर्पित न करें अपने इस जीवन को। क्यों? क्योंकि वो तो धोखा देंगे। लेकिन यदि आप प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।